Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम बायोलॉजी एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 36 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. First MCQs है The most common symptom of gonorrhea in males are। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम थोड़ी सी बात करते हैं गोनोरिया के ऊपर कि गोनोरिया है क्या। गोनोरिया स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसा कंडीशन है जो हमारे पास एक बैक्टीरिया यानी नेज़ीरिया गोनोराई की वजह से कास होता है। ये हमारे पास जेनेटल हो सकता है यानी आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट का डिजीज़ हो सकता है, आपके माउथ का हो सकता है या आपके रेक्टम का हो सकता है। गोनोरिया को हमने जान लिया। अब हम ये जानते हैं जब आप लोगों को गोनोरिया होगा तो इसमें हमारे पास जो सबसे मेन पॉइंट है, जो इसका मेन सिम्टम है, वो है जॉइंट पेन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। इसके अलावा इसके मज़ीद भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेन इसका सिम्टम है वो है आपका जॉइंट पेन। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा फलोपियन ट्यूब इज आल्सो नोन एज। तो फलोपियन ट्यूब हमारे पास ऐसे ट्यूब्स है जिसमें एग ने सफ़र करना होता है और इसी फलोपियन ट्यूब में स्पर्म्स आते हैं, इस एग्स के साथ फ्यूज़ होते हैं और इसमें हमारे पास एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। यानी जायगोट का फॉर्मेशन हमारे पास फलोपियन ट्यूब्स में होगा, फिर ये जायगोट जाके यूटेरस में इम्प्लांट होता है। फलोपियन ट्यूब का स्टूडेंट्स हमारे पास जो दूसरा नाम है वो है ओविडक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। एमसीक्यू नंबर 3 है हमारा द हार्मोन कैल्सिटोनिन इज सेक्रेटेड बाय। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक हार्मोन है कैल्सिटोनिन जिसको सिक्रीट करता है थायराइड ग्लैंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। थोड़ी सी बात करते हैं कैल्सिटोनिन के ऊपर, देन हम आते हैं टुवर्ड द थायराइड ग्लैंड। कैल्सिटोनिन स्टूडेंट्स हमारे पास वो हार्मोन है जो कैल्शियम के लेवल को हमारे बॉडी में कम करता है, विद द एक्सेप्शन केस ऑफ योर बोन। क्योंकि हमारे बोन के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर कैल्सिटोनिन हमारे बोन से कैल्शियम को निकालेगा तो हमारे बोन सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम आते हैं टुवर्ड द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे पास हमारे नेक में प्रेजेंट एक ग्लैंड है जिसका जो वेट है वो है 20 ग्राम्स और ये हमारे पास एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है जो हमारे पास 3 हार्मोन्स को सिक्रिएट करता है, कैल्सिटोनिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन। T3 और T4 को हम कोलेक्टिवली थायरक्सिन भी कहते हैं। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा बोन एश कंटेन। यानी स्टूडेंट्स हमारे जो बोन है इसमें बेसिकली क्या होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मेन कैल्शियम फॉस्फेट। हमारे बोन का जो मेन कंपोनेंट है वो है कैल्शियम फॉस्फेट। नंबर 5 है हमारा a sarcomere is the region of myofibril between two successive। तो सार्कोमेयर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है ऑफ मसल और इसमें हमारे पास जो प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं इसे हम नाम देते हैं मायोसिन का। यानी लेट सपोज मैंने कहा कि हमारे पास एक मसल है। अब इस मसल का हमारे पास जो फंक्शनल यूनिट होगा जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता होगा इसे हम नाम देते हैं सार्कोमेयर का। सार्कोमेयर्स में हमारे पास प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं और फिर इसी प्रोटीन फिलामेंट्स में हमारे पास फर्दर फिलामेंट्स होते हैं जिसे हम नाम देते हैं मायोसिन का। और सार्कोमेयर हमारे पास एक सक्सेसिव रीजन है बिटवीन टू जेड लाइन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एमसीक्यू नंबर 6 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेल्स नोन एज कॉन्ड्रोसाइट। नीचे हमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें हमारे पास सेल्स होते हैं, उस सेल्स को हम नाम देते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स का। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन कार्टिलेज।
स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोगों को एक पता लग गया कि कार्टिलेज में हमारे पास जो स्पेसिफिक सेल्स है वो हमारे पास है कॉन्ड्रोसाइट्स। और ये आपने अपने एग्जाम्स के लिए याद रखना है। कार्टिलेज हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे जॉइंट्स को और हमारे बोन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप अपने कान को देखो, आप उसको मरोड़ सकते हैं क्यों, ये हमारे पास कार्टिलेज है। इसे हम दूसरे वर्ड्स में शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं। अगर आपके बॉडी में कार्टिलेज ना होते हैं सो यू विल बी अनएबल टू मूव। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा, एंटीबायोटिक्स कैन क्योर डिजीज काज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एंटीबायोटिक्स हम एक ऐसे वैक्सीन को कहते हैं, ऐसे मेडिसिन को कहते हैं जो अगेंस्ट बैक्टीरिया यूज होंगे। यानी वो डिजीज़ जो बैक्टीरिया की वजह से काज होगा और उसके अगेंस्ट हम जो मतलब मेडिसिन यूज़ करेंगे उसे हम नाम देंगे एंटीबायोटिक्स का। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो रूट एंड फ्लावर्स। नीचे हमें कुछ नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें ऐसे कौन से प्लांट्स है जिसमें ना रूट होते हैं ना फ्लावर्स होते हैं। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन बोथ ए एंड बी, मोस एंड लीवरवर्ट्स। बेसिकली सुनते हमारे पास क्या है, ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट्स हमारे पास लैंड प्लांट्स है लेकिन ये फुली अडॉप्टेड नहीं होते। इसमें रूट्स की जगह हमारे पास क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम नाम देते हैं राइजाइड्स का। और जो फ्लावर है, सन फ्लावर तो आप लोगों को पता है कि जिम्नोस्पर्म में भी नहीं होता, वो एंजियोस्पर्म्स में होता है। एक्सक्यूज नंबर 9 है हमारा, द स्पेसिफिक नेम ऑफ अप्रॉक्स लार्वा इज। लार्वा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये एक इमेच्योर फॉर्म है और फिर यही इमेच्योर फॉर्म में कुछ तब्दीलियां आएंगी और इससे हमारे पास एक मेच्योर एडल्ट फ्रॉग जो है वो बनेगा। अब फ्रॉग्स का जो लार्वा है ना, यानी मेंढक का जो लार्वा है, यानी जो उसका इमेच्योर फॉर्म है, इसे हम नाम देते हैं टेडपोल का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारा, लिपिड रिच कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल आर। यानी बैक्टीरियल सेल का वो कौन सा पार्ट है जिसमें लिपिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन सेल मेम्ब्रेन। आप स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। यानी इसमें प्रोटीन्स होंगे, लिपिड्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। लेकिन हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा होते हैं लिपिड्स। फिर इसमें हमारे पास सेकंड नंबर पर आते हैं प्रोटीन्स। तो हम कह सकते हैं सिर्फ बैक्टीरियल सेल की मैं बात नहीं कर रहा, अगर आप प्लांट सेल को देखो, इस तरह एनिमल सेल मेम्ब्रेन को देखो तो उसमें लिपिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 11 है हमारा, द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया स्टोर्ड इन ब्लैंक इन वन सर्कुलर क्रोमोसोम। सो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मीन ऐसे इंफॉर्मेशन जो क्या करते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि इसमें जीन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, डीएनए बेसिकली बना ही जीन से है। तो इस तरह जो हमारे पास बैक्टीरिया के जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं ये डीएनए में स्टोर्ड होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। एमसीक्यूज नंबर 12 है हमारा, फॉर गुड विजन ब्लैंक इज इम्पोर्टेंट। यानी अगर आपकी आंखों का नज़र अच्छा चाहते हैं आप तो क्या ज़रूरी है इसके लिए। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मीन वाइटामिन ए। वाइटामिन ए फ्रूट जिसे हम दूसरा नाम रेटिनॉल देते हैं, ये हमारे पास एक ऐसा वाइटामिन है जो हमारे आँख के, हमारे आई के नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की डेफिशिएंसी आती है तो आप नाइट ब्लाइंडनेस की तरफ भी जाते हो। विटामिन ए का जो हमारे पास अच्छा सोर्स है वो है कैरेट। एमसीक्यूज नंबर 13 है हमारा, ट्राइग्लाइसराइड्स आर मेड ऑफ। तो ट्राइग्लाइसराइड हमारे पास लिपिड्स की वो टाइप है जिसमें हमारे पास फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल जब इकट्ठे होते हैं तो ये बनाते हैं ट्राइग्लाइसराइड को। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अब इनको ट्राइग्लाइसराइड क्यों कहते हैं, इसमें होते हैं 3 फैटी एसिड और 1 ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल हमारे पास एक 3 कार्बन कंपाउंड है, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ होता है। एमसीक्यूज नंबर 14 है हमारा, अ मैच्योर मेमेलियन सेल विदाउट न्यूक्लियस इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा असिल तिवरी, जिसमें कहते हैं कि तमाम जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं
वो एक सेल के न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन एरिथ्रोसाइट्स हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स है, इसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता। तो ये भी जो हमारे पास सेल थ्योरी है, इसका एक फेल्योर है। रेड ब्लड सेल को स्टूडेंट्स आप लोग जानते होंगे कि इसमें हमारे पास एक पिगमेंट होता है जिसे हम नाम देते हैं हेमोग्लोबिन, और उसका काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। एमसीक्यू नंबर 15 है हमारा, द बैक्टीरिया दैट causes disease in human beings are called, ऐसा बैक्टीरिया जो ह्यूमन बीइंग्स में डिजीज काज करे, इसे हम नाम देते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। सिंपली अगर आप पैथोजन वर्ड को देखो, ठीक है, पैथोजन, एनी ऑब्जेक्ट या एनी ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज इज नोन एज पैथोजन। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे बायोलॉजी के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।